अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, वनकम, केम शो। मैं हूँ आपकी सिया फौजिया। वेलकम बैक टू द फोजू व्लॉग्स एवरीबॉडी। तो चलिए, संगीत हमारी हो चुकी थी, तो संगीत के बाद डांस वांस जो भी था वो सब हो चुका था। अगला दिन है जहाँ पे हमें अभी हल्दी सेरेमनी शुरू होने वाली है, तो हम दुल्हन की ही रूम में आ गए क्योंकि कहीं और तो हमें मेकअप और हेयर स्टाइलिस्ट तो नहीं मिलने वाला था। तो हमने मेकअप अपना खुद का कर लिया था, मुझे जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हेयर स्टाइल मेरे से जल्दी होता नहीं है, तो फिर अभी हम जा रहे हैं टू होस्ट दी हल्दी। Obviously I'm wearing a haldi dress, so we're gonna host haldi now, and let's get going. Haldi looks like for today. शिरकत कर चुकी है, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारा फोटो सेशन, जो हमारे खूबसूरत सी ब्राइड एंड वेरी हैंडसम ग्रूम जो यहाँ पे बैठे हैं, हमारी दुल्हन के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए जो हमारे मेहमान यहाँ पर आए हैं. So to all of you guys, okay, to my Kannadiga audiences, in fact my all our guests here, jorak mansati chappale hodibeko, let me hear that louder, let me hear that louder. So she is here. Okay, so I want you guys 10, 9, 8, 7, 6. आपको पता है एक साली वाला रस्म रखा है हमने. हाँ, तो आपको कल जूते चुराने की ज़रूरत नहीं होगी, अभी आप जूते चुरा सकते. No problem. तो let's continue. I want you guys to come forward. So the men gets the pink balloons, ladies get the yellow balloons. So you guys. तो जो मैंने आप लोगों को दिखाया वो सिर्फ थोड़ा सा स्निपेट्स था जहाँ पे मैं एंकरिंग वगैरह करती हूँ. एंड ऑब्वियसली बिकॉज इट इज़ माई फ्रेंड्स वेडिंग एंड इट्स हर हेल्दी, वी डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ कंपल्शन, बट वी वर जस्ट एंजॉइंग एंड हैविंग अ लॉट ऑफ फन. वी रियली डिड एंजॉय द एंटायर टाइम बीइंग देयर. तो इसी के साथ साथ ये रस्म मैं पहली बार कर रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था. एंड आई वॉज ट्राइंग टू लर्न इनका कल्चर कैसा है, ये एक्चुअली करते कैसे हैं. और साथ ही साथ रात हो गई थी, हल्दी की ही ये रात है. और मैं और मम्मा थोड़ी देर के लिए बीच के पास आ गए थे. थोड़ी देर हम लोग बीच के पास अपना ही टाइम ये कर रहे थे. तो बिकॉज आई एम विथ माई मॉम, आई कैन नॉट से आई वॉज रोमांटिसाइजिंग, आई वॉज मॉमिसाइजिंग द एंटायर place, and we were just having a peaceful time with each other, and the sand was so clear, you guys. We were just loving the waves, जहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था. तो अगला दिन होने वाला है, और इस अगले दिन में मैं गई थी मेकअप आर्टिस्ट के पास. उन्होंने मेरा सटल सा मेकअप कर दिया, हेयर स्टाइलिंग कर दी, एंड फिर आई वाज जस्ट एंजॉइंग वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल गोल्डन गाउन, एंड वी वर वेटिंग फॉर द कार टू कम. बट इससे पहले डॉक्टर सनम हैड कम इन माई रूम, एंड शी वाज लाइक, रूबी यू लुक सो क्यूट. एंड या, सो हम लोग गए इस कार में. प्लीज़ देखिए Anki. Yeah. So we're going. So guys, bye. That's. Thank God we found one. See, मुझे लगता है ना ये वाली कार जो आई थी दूल्हा दुल्हन के लिए थी, और जब वो लोग यहाँ पे नहीं दिखे तो इनके ड्राइवर ने बोला कि चलो आप लोग हमारी कार में बैठ जाओ. एंड देन अपेरेंटली हम लोग इनकी BMW में बैठ के चर्च तक पहुँच गए. और पहली बार मेरा ये चर्च का एक्सपीरियंस था जहाँ पे ये सब कुछ मैं देख रही थी. एंड देन आई थिंक बहुत सारे जो दूसरे लोग थे उनके लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था. तो मैं जैसे ही मैं चर्च के अंदर गई, एंड आई वाज सीइंग कि यहाँ का एम्बियंस कैसा है, आई वाज ट्राइंग टू फील द मोमेंट.
और हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ खड़े हुए थे दुल्हा दुल्हन के जो सामने। तो हम लोग उनको जैसे वो एंटर किए तो प्रीस्ट ने उनको बोला कि ये प्रेयर्स करनी है। एंड यू नो इसके अंदर का जो म्यूज़िक था जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था यहाँ पे, एंड एक्सट्रीमली डिफरेंट एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे महसूस कर रही थी। तो आई वॉज सीइंग एवरी बिट के अंदर से कैसा लगता है। और इन लोगों का जो आई डू मोमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। एंड कुछ वर्सेस जो हमारे वर्सेस से भी बहुत सिमिलर हैं वो मैंने सुना जब प्रीस्ट एक्सप्लेन कर रहे थे। एंड आई वॉज लिटरली फीलिंग सो हैप्पी फॉर द ब्राइड एंड शी वॉज एंटरिंग। उनकी जो वेल मुझे दिख रही थी एंड आई वॉज जस्ट गिविंग हर द लव एंड द प्रेयर्स। सो आई थिंक दैट वॉज द मोमेंट। एंड ये सारी जो चीज़ें यहाँ से आ रही हैं तो ये उन्होंने मुझे बोला कि ये जो चीज़ें लेके जा रहे हैं ना ये दुल्हा दुल्हन के लिए एज अ वेल विशिंग होता है कि वो अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट करें। तो उनके लिए खाना पानी और जो फ्लावर्स खुशियाँ वो सब खाना जो होता है उनके अच्छे के लिए और उनकी सेहत के लिए, और फिर फूल जो उनकी खुशियों के लिए, ये सब सिंबलाइज़ करता है। ये यहाँ पे मुझे पता चला। और उन्होंने जैसे हम लोग गए एक एक कार्ड उन्होंने हमारे हाथ में दिया था। तो वो जो कार्ड था उसके अंदर कुछ उनके वर्सेस वगैरह लिखे हुए थे। तो हम लोग वो भी देख रहे थे कि एंड इट वाज रियली, शायद वो मेरे पास इस क्लिप में आपको वो कार्ड नहीं दिखेगा बट आई फाइंड इट, मैं वो ज़रूर डालूँगी जो जितने लोगों को भी नहीं पता है। तो ये ऐसा होता है। तो जल्दी से इनका आई डू मोमेंट हो गया, इमोशनल मोमेंट भी चल रहा था। तो जैसे ये ख़त्म हुआ मैं और मम्मी बाहर आए तो हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक की और थोड़ी ही देर में दुल्हा दुल्हन भी बाहर आ गए। तो पूरे जो इनकी फैमिली और फ्रेंड्स थे हम सब लोगों ने पिक्चर्स क्लिक किए एंड देन वी विश्ड देम फॉर गेटिंग मैरिड इन सच अ ब्यूटीफुल एंड सच अ वंडरफुल वे। मे ऑलमाइटी ब्लेस देम विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। Alright guys, so I don't know, for luck we have a vintage car and now we're going in this. So we have luck on luck. Lucky today. Anybody else coming? We have to be different always, right? We are special for Prachi. That's why she gave this car to us. Thanks, Prachi, my love. This is going in the vlog. So yeah, it's a beautiful. Guys, how is Imran? Is it good? Okay, no problem. This is Goa. Just be comfortable. Let's go. This is Goa. That was a wedding. और यहाँ पे हम 3 सुंदरियाँ गोवा के व्यू के मज़े लेते हुए हम लोग यहाँ पे जा रहे थे। और इसी के बाद हिंदू वेडिंग होने वाली थी तो उसका डेकोर देखने के लिए मैं एक बार गई और फिर जैसे मैंने देखा आई वाज लाइक इट्स ऑल पिंक एंड रेड एंड ऑफ वाइट्स एंड आई वाज ऑलरेडी सो हैप्पी। जो थीम था मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इतना क्यूट सेटअप था, इतना राइट फ्रंट ऑफ द बीच जो हर लड़की को चाहिए हो ना अपने निके में, अपनी शादी में, अपने वरमाला के टाइम पे। आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट इज़ ट्रेंडिंग एंड रियली माशाल्लाह बारकल्ला इन लोगों का ना ये मोमेंट था एंड लिटरली इट वाज जस्ट राइट फ्रंट ऑफ द बीच। तो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत एंड बिकॉज़ मुझे एस्थेटिक्स और इंटीरियर्स का इतना ज़्यादा शौक़ है और फिर वेडिंग प्लानिंग का इतना ज़्यादा शौक़ है कि मुझे मैं हर चीज़ को एक एलिमेंट के हिसाब से देखती हूँ और मुझे पता चलता है कि ओके इन चीज़ों को यहाँ पे रखने से वो कैसा लुक देगा। एंड ऑब्वियसली जब आपका पूरा एक सेटअप बीच के सामने बना हो तो जस्ट इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल दैट एंटायर सेटअप एंड द फील इट वाज गिविंग। बिकॉज इवनिंग का टाइम था एंड फिर वी वर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि जब इन लोगों का वरमाला हो तो वो कॉन्फिटी ब्लास्ट हो जहाँ पे कलरफुल ब्लास्ट वगैरह होगा। ऑलराइट ऑल लाइक लिटरली मैं नहीं बता सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन माशाल्लाह से इतना अच्छा है ना। आज मैं जो भी पूछ रही हूँ मुझे मिल रहा है। लिटरली आई वाज आस्किंग फॉर गजरास एंड देयर वर नो गजरास एट ऑल एंड फॉर्चुनेटली यहाँ पे और एक शादी होने वाली है, वहाँ से उन लोगों के पास गजरे थे एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट इट एंड आई गॉट दिस। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी लकी, अल्हम्दुलिल्लाह।
इवनिंग की वेडिंग में मैंने अपना लुक बहुत ज़्यादा सिंपल रखा था बिकॉज़ मुझे सिर्फ एक इंडियन ड्रेस पहनना था और साथ ही साथ मैंने अपना बन जो था वो मैंने नहीं निकाला क्योंकि मुझे वहाँ पे गजरा डालने थे और मुझे गजरे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये हो रहा था और फिर इसी के टाइम पे गजरे और ज़्यादा आ गए बाद में। तो मुझे लगता है कि जस्ट वॉट यू आस्क फॉर। एंड ये लोग भी सामने मेरे गजरे लेके रुके हुए थे। आई वाज लाइक क्यों मैंने किसी और की शादी से गजरे मैंने लेके आई करके, मेरे को ऐसा फील हो रहा था। और बारात आ चुकी थी एंड वी वर सीइंग एवरी बिट कि ये लोग हम लोगों का मतलब हम लोग इनका इनविटेशन वगैरह और फूल वगैरह डाल के इनको इनवाइट कर रहे थे। सो देखिए फाइनली मुझे गजरे मिल गए और फिर मैंने उन गजरों को लेके अपने बालों में डाल लिया था और फिर अच्छे से मैं तैयार हो चुकी थी। तो ये था मेरा फाइनल लुक जो आप अभी वहाँ से देख रहे हो। तो मैं अंदर जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि हमको और गजरे मिलते हैं या तो फूल उनको जो इनवाइट करने के लिए जो नहीं डालते ऐसे ऊपर से फेंकते हैं, तो फिर वो वाली चीज़ हम लोग कर रहे थे। एंड थोड़ा सा मुझे इतने सारे गजरे मिल गए तो मैं सबको दिखा रही थी। एंड फाइनली बारात आ रही थी, तब भी से बारात आ ही जा रही थी। तो फिर हम लोग वहाँ पे रुके हैं ताकि इन लोगों का वेलकम कर सके बारातियों का। एंड या चलिए मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ कि कैसा है। शाम होने को आई थी और फिर लाइट्स वगैरह ऑन हो चुके थे और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मम्मी के साथ मुझे ऑब्वियसली मैं पिक्चर्स ना लूँ, वीडियो ना क्लिक करूँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है बिकॉज़ लिटरली माई मॉम इज़ दैट वन पर्सन कि मैं हमेशा चाहती हूँ कि वो मेरे साथ रहें। एंड अब मुझे लगता है कि आधी चीज़ें मैं अपनी लाइफ में कर ही नहीं सकती अगर मेरी अम्मी मेरे साथ नहीं होंगी। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं कि दुल्हा राजा क्या कर रहे थे। दुल्हे राजा अपनी दुल्हन का इंतज़ार कर रहे थे एंड इंतज़ार करते करते उनका इंतज़ार अभी ख़त्म होता है। यहाँ देखिए हमारी खूबसूरत सी दुल्हन की एंट्री हो रही है। और जब ये आयल पे आने लगी थी तो दूल्हे के आंख सिर्फ अपनी दुल्हन पर ही थे। एंड ये जो मिरर वॉक इनका था मुझे इतना ज़्यादा खूबसूरत लगा एंड इट वाज जस्ट लाइक अ प्रॉपर ड्रीम वाली फीलिंग। एंड माशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि ये लोग हमेशा एक दूसरे के साथ उतनी खूबसूरत तरीके से रहें, सेहत तंदुरुस्ती के साथ रहें। और जब मैं ये सारे मोमेंट देख रही थी ना, बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा था, मैं लिटरली गुड्डू को याद कर रही थी इस टाइम पे। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, आई वाज फीलिंग एवरी बिट की जब मेरी होगी शादी तो फिर वाह माशाल्लाह। इसी के साथ साथ इट वाज टाइम फॉर अस टू क्लिक सम पिक्चर्स विद द ब्राइड। सो ब्राइड्स में जितने भी थे, साथ ही साथ थोड़ी देर के बाद दुल्हन के फाइनली ये फेरे थे। उस टाइम पे वरमाला थी तो अभी ये फेरों का टाइम था, तो मैं लिटरली फेरों तक रुकी थी। Oh, you found him as your friend? No. There's an शादी के बाद हो गया था अगला दिन और फिर हम सब लोग फिर से नाश्ते के लिए पहुंच गए थे क्योंकि आज के दिन हमको यहाँ से निकलना था और फिर मुझे मम्मी को बहुत सारी जगह लेके जाना था। और ट्रस्ट मी ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शादी थी, मुझे बहुत। Okay, tell me this entire thing that has happened. We have come to this event, an occasion. In one word, you guys, both of you in one word. This entire occasion. It's beautiful. Beautiful? Actually, I cannot find any word. Actually, I'm out of words. There's no word? There's no word. I think I need to find a new word for beautiful. मम्मा आप बोलो कि पूरा ये इवेंट का जो आप आए आपको कैसा लगा। एक ही वर्ड यू शुड यूज। जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा लगा। That's it. सिर्फ अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा। मम्मा is saying अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा। Alright, okay, there we are. The final day and we are going. Yeah, it's a vlog. It's a final day, you guys, and we are leaving from here. And we're gonna miss each other. We made friends. Thank you, Rubina, for allowing me to give a guest appearance in your vlog. Oh, you're famous now, honey. हम लोगों की मजाक मस्ती नाश्ता वास्ता सब हो चुका था। खूबसूरत सी दुल्हन यहाँ पे खड़ी हुई थी एंड दे वर ऑल्सो लीविंग। सारे गेस्ट अभी यहाँ से जा रहे थे, उनका कोई और एक फंक्शन भी करना था जो घर वालों के साथ करते हैं, वहाँ पे वो लोग निकल रहे थे। तो मैंने डिसाइड किया अभी मम्मी का टाइम है कि मैं मम्मी को गोवा घुमाऊँ। तो यू गाइस अगले व्लॉग में आप लोग देखने वाले हो कि मम्मी को मैं कहाँ कहाँ घुमाने वाली हूँ, हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तब तक अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में बताना और साथ ही साथ फीडबैक ज़रूर देना बिकॉज़ आई रियली वांट टू इम्प्रूव।
एंड मम्मी को मैं दिखा रही थी कि मुंबई में भी ना सीलिंग के पास ऐसा कुछ एक है, तो मैं मम्मी को बोल रही थी नेक्स्ट टाइम मैं आपको मुंबई लेके जाऊँगी इंशाल्लाह। तो इसी के साथ साथ lots of love to each one of you all and thanks for watching this vlog everybody। मैं हूँ आपकी सिया फाजिया and you guys are watching the Foju vlog। Lots of love everyone।